हमारी सेक्स लाइफ में अब पहले जैसा मजा नहीं रहा। इसे वापस कैसे लाया जा सकता है? क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल डिजायर्स का कम हो जाना नॉर्मल है? हमारी सेक्स लाइफ में कम्युनिकेशन की कमी है, इसे कैसे सुधारें? रिश्ते में स्ट्रेस और काम की प्रेशर की वजह से हमारी सेक्स लाइफ इफेक्ट हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या आप और आपके पार्टनर भी आए दिन ऐसे ही कुछ सवालों से जूझते रहते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते? तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यही ऑडियो बुक है आपकी सारी सेक्सुअल इंटीमेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, सेक्स थेरेपी। अब ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में तो कई सारे सवाल अभी से ही उठने लगे होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ हम सेक्स के बारे में बात अवश्य ही करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बंद पिंजरे में हो और आप चाहते हुए भी उस पिंजरे को तोड़ नहीं पा रहे हो? हमारे रिश्तों के बीच भी कुछ वक्त बाद ऐसा ही महसूस होने लगता है। कई कपल्स को देखकर आपको बहुत जेलसी फील होगी कि जरा इन्हें देखो, इनके बीच तो कितना प्यार है। पर क्या ये हकीकत है? क्या प्यार और केयर होने के बावजूद भी उनके बीच का फिजिकल रिलेशन उतना ही अच्छा हो सकता है? एस्थर पेरेल, जो एक बेल्जियम की नागरिक हैं और पेशे से साइकोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में कई सारे कपल्स के ऊपर रिसर्च किया जिनसे उनके बीच एक रिश्ते में लॉन्ग टर्म पैशन क्यों कम होता जा रहा है, उनसे जुड़े कई सारे जवाब मिले। उन्होंने इस सर्वे को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिखी जिनसे आज के मॉडर्न टाइम्स में रिश्तों के बीच के उसी प्यार और पैशन को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इसके बारे में कई सारे उपाय और संक्षिप्त में इस मुद्दे को समझाया गया है। लेखिका ने इस सेंसिटिव मुद्दे को इस तरह समझाया है कि शायद हर कोई इन चीजों से जुड़ पाएगा। आपको महसूस होगा कि ये तो मेरी ही परेशानियां हैं जिनके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। एस्थर पेरेल न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुकी हैं। उन्होंने न सिर्फ इस बारे में किताब में रिसर्च की है कि आपका फिजिकल रिलेशन आपके पार्टनर के साथ पहले जैसा क्यों नहीं है, बल्कि सेक्स आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाता है इसे भी डिस्क्राइब किया है। और तो और उन्होंने कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने रिश्ते में आए उस खालीपन और निराशा को एक सकारात्मक हालात में बदल सकते हैं। क्यों कामुकता कैद में बदल जाती है? इसका जवाब हम लेखिका के दिए हुए कुछ अनुभवों से समझते हैं। लेखिका बताती है कि वो न्यूयॉर्क सिटी में एक रात किसी पार्टी में गई थी जहाँ काफी सारे बुद्धिमान लोग भी आए हुए थे। उन्होंने लेखिका का नाम पूछा, ये पूछा कि आप करती क्या है? लेखिका ने जवाब में कहा कि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक किताब लिख रही हूँ। तभी सामने खड़े व्यक्ति ने पूछा कि आप किस मुद्दे पर किताब लिख रही हैं? लेखिका ने कहा, कपल्स और कामुकता पर। मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि क्या वाकई सालों तक निभाए जाने वाले रिश्ते में वही पैशन बरकरार रखा जा सकता है? क्या आप बिना बोल हुए उसी कामुकता के साथ अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह सकते हैं? एक रिश्ते को क्या पहले साल जितना ही ताजा रखा जाता है? लेखिका के इतना कहते ही उस पार्टी में मौजूद हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार थे। किसी ने कहा कि सेक्स करने के लिए प्यार की जरूरत नहीं होती, पर प्यार में सेक्स जरूरी है। जरूरी नहीं कामुकता सारी उम्र की हो, एक रात की जरूरत भी हो सकती है। हमारे बीच का उत्साह तो बच्चों के बाद जैसे मर ही गया, इसलिए मैं कभी उम्र भर निभाने का वादा करता ही नहीं। आपकी कामुकता जिस इंसान के लिए हो वो अलग हो सकता है और आप जिसे शादी कर रही हो वो अलग। मेरे लिए रिश्ते में प्यार और इज्जत होना जरूरी है। कामुकता ना भी तो कोई बात नहीं। मुझे याद ही नहीं मुझे आखिरी बार कामुकता का एहसास कब हुआ था। मैं शायद बहुत बिजी हूँ ये सब सोचने के लिए। लेखिका के मुताबिक उस पार्टी में लोग दो हिस्सों में बट गए। एक जिन्होंने माना कि बिना कामुकता के रिश्ते का कोई महत्व नहीं। अगर आपके रिश्ते में उत्साह, कामुकता और पास आने की चाह खत्म हो जाती है तो इसका अर्थ है कि आपका प्यार भी अब आखिरी सांस ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो रिश्ते में कामुकता, सेक्स या वासना चाहे ना भी हो फिर भी आप खुशी खुशी उस रिश्ते में रह सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में दो दल अवश्य ही बन गए थे, पर एक चीज थी जो उन सब ने मानी थी। ये बात सही है कि आपका उत्साह वक्त के साथ कहीं गुम हो जाता है, जैसे आपका रिश्ता कहीं न कहीं पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ लेखिका ने बड़े सरल शब्दों में कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब वो आपसे जानना चाहती हैं। एक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक रिश्ते में उत्साह और प्यार दोनों कायम रह सके? दो, क्यों हम किसी एक को चुन लेते हैं वक्त के साथ जबकि हम कामुकता के साथ उतना ही उत्साहित रह सकते हैं? तीन, क्यों हम अपने अंदर की वासना को मार देते हैं? क्यों हम कामुकता के उत्साह को कैद में बदल देते हैं? यहाँ लेखिका द्वारा हमें समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। एक, आप डूबना चाहते हैं या तैरना? स्टीफन मिशेल की लिखी हुई बुक कैन लव लास्ट में उन्होंने इंसानी रिश्तों के बारे में ये कहा है कि हमें सालों तक रिश्ता निभाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। ये हमारा मानव स्वभाव है कि जिस रिश्ते में सिक्योरिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है, पर उसके साथ ही हमें अपने लाइफ में वो उत्साह, नयापन और परिवर्तन चाहिए जैसे हमारे रिश्ते के फूल की महक सालों साल उतनी ही महकती रहे। जैसे एक बच्चा नई चीज को जानने के लिए आगे बढ़ जाता है पर ये भी देखता है कि कहीं मेरे माता पिता मुझसे दूर तो नहीं जा रहे, ठीक उसी तरह रिश्तों में सिक्योरिटी के साथ साथ आपका मन भी खिला हुआ रहना जरूरी है। आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में नई चीजों को अपनाइए पर अपने पुराने उत्साह को रिश्ते में खत्म न होने दें। रिश्ते के साथ आगे बढ़ना जरूरी होता है, इसलिए हर वक्त कोशिश करें कि आप कुछ नया करें, उत्साही करें, अपने पार्टनर को नई चीजें बताएं और उनके साथ उन पलों का मजा लें। एक तैराकी जब आगे बढ़ता जाता है तभी वो समुद्र को पार कर पाता है। एक जगह रुकने वाले और उस जगह से न हिलने वाले तैराकी आखिर डूब ही जाते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नई चीजों को अपनाकर तैरना चाहते हैं या उसी जगह बिना किसी उत्साह अपना जीवन जीकर बेचैनी में अपने जीवन को डुबोना चाहते हैं। तो आखिर हम चाहते क्या है? लेखिका ने इस पॉइंट को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। एक दिन अडेल मेरे ऑफिस आई थी। एक हाथ में सैंडविच लिए पूरी तरह से तैयार होकर वेल ड्रेस्ड, बट वो कुछ परेशान थी और हाइपर भी। उसने मुझसे बेचैन होकर पूछा कि आखिर मुझे चाहिए क्या? मेरी शादी एलन से हुई है, हम दोनों की ये दूसरी शादी है। मैं 80% उससे हमेशा खुश रहती हूँ। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि एलन मेरी जिंदगी में है। हमारी बेटी 5 साल की है, एमिलिया, जिसे हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, सपोर्टिव हस्बैंड जो मेरी बहुत केयर करता है। एलन हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखता है। फिर हमारे बीच का वो उत्साह, चाहना, कामुकता कैसे खो सकती है? क्यों जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता? कई बार एलन बाहर लिविंग रूम में टीवी देखता है और मैं रूम में किताब पढ़ती रहती हूँ। मैं खुश होती हूँ। मुझे हमारे रिश्ते में पहले साल जैसी कामुकता, उत्साह और एडवेंचर नजर ही नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आखिर क्या चाहती हूँ मैं? अडेल जो सवाल पूछ रही है वो सवाल हम सबका हो सकता है। अडेल प्यार और वासना दोनों को साथ में रखना चाहती है जो कि हर इंसान की कामना होती है, पर क्या ये संभव है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ ये संभव है, लेकिन इसके लिए आपको प्यार के कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। हम प्यार को इतना महत्व दे देते हैं कि कभी कभी हमारी इच्छाएं दम तोड़ने लग जाती है और फिर आप उस कमी के साथ ही जीना सीख जाते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। 3, आपकी असली खुशी। हमने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हमारा रिश्ता नया होता है तो हम कई सारी चीजों से जल्द ही कामुक हो जाते हैं, जैसे उसके पास आने से, आपके पार्टनर के स्पर्श से, उनकी आदतों से, उनकी हर छोटी बात आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि उस रिश्ते में अभी तक सिर्फ आप प्यार की दुनिया में सपने सजा रहे थे। पर जब आपका सामना जिंदगी की हकीकत से होता है कि आपको प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी तो आपकी असली खुशी कहीं खो जाती है। 4, एक नया नजरिया। हमें जरूरत है एक नए नजरिए की, जहां हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि रिश्ते में अगर वासना, कामुकता, उत्साह और सेक्स ना हो तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं एक पिंजरा बन जाता है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी इसके बारे में सोच पाएंगे और उपाय ढूंढ पाएंगे। आपका नजरिया ही आपकी कामुकता को बनाए रखता है और आपको उस असीम संतोष
संतोष तक ले जाता है जो शायद आपके रिश्ते में कहीं खो चुका होता है। 5, प्यार को बंदिश नहीं खुला आसमान दीजिए। हम अक्सर प्यार को तोड़ने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जितना हम सामने वाले की जरूरतों को सिक्योर करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, पर हम यही गलती कर जाते हैं। हम उस सिक्योरिटी को इतना महत्व दे देते हैं कि प्यार बंद कर रह जाता है। ये सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लव सिक्योरिटी, लिमिटेशंस, फीलिंग्स। हम रिश्ते में इतना बंद कर रह जाते हैं कि वो रिश्ता ही हमारे लिए कैद बन जाता है और हमारी वासना का दरवाजा या तो बंद हो जाता है या कहीं और रास्ता ढूंढने लग जाता है। ज्यादा भावुकता, कम कामुकता। पिछले एपिसोड में लेखिका ने हमें समझाया कि हम एक वक्त के बाद रिश्ते में किसी एक चीज को चुन लेते हैं या उस रिश्ते में सिक्योरिटी रह जाती है या फिर कामुकता। कपल्स चाहकर भी दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। लेखिका यहाँ हमें कुछ और ऐसे कपल्स के बारे में बता रही हैं जो उनके सर्वे का हिस्सा रह चुके हैं। लेखिका के अनुसार मेरे पास जो भी कपल्स थेरेपी के लिए आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले एक ही सवाल करती हूँ कि वो क्या चीज थी जिसने आपको अपने पार्टनर की तरफ आकर्षित किया। और मुझे इतने सालों के अनुभव में कुछ इस तरह के जवाब भी हासिल होते हैं, जैसे कि किसी का जवाब होता है उनकी स्माइल मुझे अपनी ओर खींचती है, उनकी बात करने का अंदाज का मैं कायल बन गया था, इनकी कुकिंग ने मुझे इनका दीवाना कर दिया, ये बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग थे, मैं जानती थी ये मुझे धोखा नहीं देंगे, मुझे इनकी खूबसूरती बहुत पसंद आई थी। मेरे पास जितने भी कपल्स आते हैं उनका शुरुआती दौर हमेशा एक जैसा ही रहता है कि मेरे पार्टनर मुझे स्पेशल फील करवाते थे, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, मेरे पार्टनर ने मेरी जिंदगी का खालीपन भर दिया, उनके साथ रहकर मैं खुद को जान पाई। ये सारी चीजें प्यार में अक्सर होती हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो आपको हर चीज सुंदर लगती है, आपका दिल बस उसी इंसान के सपने देखने लग जाता है, आप उस दुनिया से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी के साथ पहली मुलाकात से ही आप उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख लेते होंगे, आपके पेट में तितलियां उड़ने लगी होंगी, आप बस उनके ख्यालों में खोए रहते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज हुई है। यहाँ मैं आपको जॉन और बिट्रीज का उदाहरण देना चाहूंगी। जॉन एक स्टॉक ब्रोकर है जो 5 साल से एक रिश्ते में था। वहां उसे वो संतोष प्राप्त नहीं हुआ जो वो अपने रिश्ते में चाहता था। उसकी जिंदगी में उस वक्त वो तीनों तरह से टूट चुका था, इमोशनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। जब वो बिट्रीज से मिला तब बिट्रीज उससे उम्र में 10 साल छोटी थी। जॉन को ऐसा लगा जैसे वो कोमा से बाहर आ गया हो। वो एक साथ रहने लगे और कई महीनों तक वो कामुकता में डूबे, अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे। वो एक दूसरे में जैसे डूब से गए थे। पर आपको नींद से बाहर तो आना ही पड़ता है, उन्हें भी सामाजिक रहन सहन में आना ही था। साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद के बारे में जानकारी होती गई। जब तक वे एक दूसरे से नाखबर थे, एक दूसरे में डूबे हुए थे, तब तक उनकी कामुकता उन्हें एक दूसरे को खोजने के लिए एक दूसरे के पास खींच रही थी। पर जब उन्होंने एक दूसरे को जानना शुरू किया तब शायद उनके मन बदलने लगे। ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। जॉन ने कहा कि वो दोनों साथ रहते हैं, बिट्रीज सबसे बेस्ट है, उसके लिए वो उससे प्यार करता है, पर उनके बीच अब वो सेक्स नहीं होता। मैंने अक्सर भारतीयों को कहते सुना है कि कपल्स की जितनी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी होती है उतनी ही उनकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है। अगर आपके बीच प्यार है, केयर है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, तो आपका फिजिकल रिलेशन भी आपके पार्टनर के साथ उतना ही अच्छा होता है। पर फिर आप जॉन और बिट्रीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि ये चीज हर एक कपल पर काम नहीं करती। जॉन और बिट्रीज के रिश्ते में हर वो चीज है जो लोगों के अनुसार एक अच्छी सेक्स लाइफ में होनी चाहिए। इसके बावजूद उनका रिश्ता बिना सेक्स और कामुकता के अभाव में चल रहा है। ऐसा क्यों? जॉन और बिट्रीज जैसे कई सारे कपल से मैंने बात की है और उनकी समस्या भी एक जैसी रह चुकी है। उनके रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी उनका रिश्ता उस कामुकता और संतोष तक नहीं पहुंच पाता जितना उन्होंने अपने पार्टनर से प्यार करते वक्त सोचा था। नजदीकियों के लिए दूरियां जरूरी है। जब हमारा रिश्ता शुरू होता है तो हम एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में हमें हर छोटी बात नई लगती है, उनकी हैबिट्स, उनकी पसंद नापसंद, इसलिए हम एक नए सफर में खो से जाते हैं, उसे एंजॉय करने लगते हैं। पर ये चाहना तब ठंडी पड़ जाती है जब हम उस सफर की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हम जान लेते हैं कि इन रास्तों में कौन से मोड़ थे और जाहिर सी बात है हम में से कोई भी एक ही सफर पर बार बार नहीं जाना चाहेगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। कामुकता के भी दो पहलू हैं, जहाँ एक तरफ नजदीकियां हैं वहीं दूसरी तरफ दूरियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि सेक्स के लिए नजदीकियां होना जरूरी है, पर यहाँ लेखिका का नजरिया थोड़ा अलग है। उनके मुताबिक कामुकता को चरम सीमा पर लाने के लिए दूरियां उनमें आग जैसा काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बीवी 1 महीने बाद अपने मायके से लौटी हो तो उन्हें देखकर आपकी कामुकता चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी इंद्रियां अब पूरी तरह बेचैन हो चुकी होंगी और उस एहसास को आपने भी महसूस किया होगा। लेखिका ने इसी थेरेपी का उपयोग जॉन और बिट्रीज के केस में किया। हद से ज्यादा प्यार, कम से कम वासना की चाहना। जब लेखिका ने जॉन और बिट्रीज के केस को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि जॉन का बचपन एक शराबी पिता के साथ गुजरा है, जहां उसकी मां को उसने हर वक्त बस दुखी होते हुए ही देखा है। जॉन की मां ने उसकी देखभाल की है और जॉन अपनी मां के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। जॉन के आज तक जितने भी रिश्ते रह चुके हैं उसमें शुरुआती वासना के बाद उसकी इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसे वो प्यार का खत्म होना समझता है। लेकिन इसकी असली वजह है ज्यादा प्यार का हो जाना। जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं तो आप उसे दुखी नहीं करना चाहते, उसकी हर चीज को मानने लग जाते हैं और अपनी इच्छाओं को दबाने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप इन इच्छाओं को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। जॉन ने अपनी मां को दुखी होते हुए देखा है, जिसका बोझ वो अभी तक उठा रहे हैं। उसे शायद अपनी इच्छाओं को पूरा करना स्वार्थी लगता है, लेकिन जब आप अपनी कामुकता को, अपनी वासना को दबाने लग जाते हैं तो कामुकता धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, क्योंकि आपने उसे स्वार्थीपन के साथ जोड़ा। पर कामुकता, वासना, चाहत, इच्छा, इन सब को पूरा ना करना आपके रिश्ते को ही खोखला बना देता है। प्यार जरूरी है, पर अपनी इच्छाओं को दबाकर आप सिर्फ अपने रिश्ते को बोझ ही बना रहे हैं, जिसका भार आप लंबे समय तक नहीं उठा सकते। सीक्रेट गार्डन। लेखिका यहाँ हमें एक और कपल का एग्जांपल दे रही हैं जो लेखिका के पास थेरेपी के लिए आए, जिमी और कैंडिस। ये एक यंग कपल है जो दिखने में काफी अच्छे हैं, दोनों म्यूजिशियन हैं। उनकी शादी को करीबन 7 साल हो चुके हैं। उन दोनों के बीच सेक्स नहीं होता, वो भी काफी वक्त से। अगर हम सालों से कहें तो गलत नहीं होगा। जिमी का कहना था कि उसकी वासना के प्रति जो चाहना है वो अलग है, और जब उसका हस्बैंड उसके पास आता है और प्यार से कामुकता को पूरा करता है तो उसे संतोष नहीं मिल पाता। उसे अपने जीवन में उत्साहित करने वाले व्यक्ति पसंद है। कैंडिस बहुत ही स्वीट है, वो उसकी हर बात मानता है, उसे दर्द ना हो इस तरह ट्रीट करता है, जो शायद बहुत ही अच्छा है। पर ये चीजें उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करती। वो कुछ ऐसा चाहती है जो उसे उत्साहित कर दे, उसे कमजोर कर दे, उसकी इच्छाओं को चरम सीमा तक ले जाए, और वो कैंडिस से कह भी नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये चीजें सुनकर वो उसे नापसंद करने लगेगा। वही कैंडिस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर किसी का टच भी मिल जाए तो उसकी कामुकता जाग जाती है। पर यहाँ दोनों अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स को छुपाए हुए हैं। वो रिश्ता निभा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को उन दोनों ने इतना कैद कर रखा है कि उनकी कामुकता ही अब दम तोड़ने लगी है। रिश्ते में सीक्रेट गार्डन के लिए जगह नहीं होती। आप अपनी इच्छाओं को जब तक खुलकर नहीं बता देते तब तक आप संतोष तक नहीं पहुंच सकते। आपकी इच्छाएं कितनी भी गंदी, हैवानी, बुरी ही क्यों ना हो, जब तक आप उन्हें खुलकर सामने नहीं लाते और उन्हें पूरी नहीं करते तब तक आपके बीच सिर्फ बोझ रह सकता है। कामुकता धीरे धीरे निराशा का रूप ले लेती है। मॉडर्न कामुकता के नुकसान। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि जब भी मैं अपनी माँ से बात करती हूँ उनका हमेशा यही कहना है कि एक शादी का रिश्ता तभी
चल सकता है जब उसमें सहन शक्ति हो सकता है तुम सही हो, पर तुम्हें त्याग करना आना चाहिए। अपने रिश्ते के प्रति खुद को समर्पित कर देना चाहिए। अपने आप से पहले अपने पार्टनर की खुशी को आगे रखना चाहिए। मेरी माँ सदैव इस तरह से ही अपना रिश्ता निभाती आई है। जो सलाह वो सदैव मुझे देती आई है। हालांकि मेरे पिताजी उनसे इस बात में थोड़े आगे हैं। वो अपना प्यार सबके सामने जताने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो गिफ्ट के जरिए हो, गले लगाना हो या फिर बाहों में भरना हो। पर अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, तो शायद उन्हें शौक लग जाएगा। मुझे इतना पता है कि मेरे माता पिता का रिश्ता परफेक्ट नहीं है। उनके बीच कामुकता की कमी है और ये कमी कब से है कि शायद उन्हें भी अब याद नहीं होगा। अगर हम मेरे पिता की वक्त की जनरेशन की बात करें तो उनके लिए प्यार का मतलब घर को संभालना, बच्चे पालना, काम में मदद करना, अच्छा खाना पकाना, बिस्तर पर संतोष देना और घर को साफ रखना होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि प्यार क्या है, तो वो यही कहेंगे कि अगर ये सब करना प्यार नहीं तो क्या है। मॉडर्न टाइम में इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। आज हम रिश्ते में समानता चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, एक जैसा हक चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। आज की जनरेशन सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखती है और शायद उसके बाद ही प्यार को, ना कि पहले की रिश्तों की तरह जहाँ शादी के बाद प्यार हो जाता था या फिर प्यार बिना ही बस आप शारीरिक संतोष को प्राप्त कर लेते थे, जिसकी उम्र शायद बहुत ही कम रहती थी। एक वक्त के बाद आपके बीच ना प्यार रहता है और ना ही कामुकता। जितना चीज को पाना मुश्किल होगा उतना ही उसको पाने की चाहत बढ़ती है। इस चीज को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपकी तीनों जनरेशन एक ही छत के नीचे रहती है, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप सदैव यही कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा वक्त चुरा लें। आपका कोई पसंदीदा कॉर्नर होगा, छोटी छोटी मस्तियां होंगी, उन्हें छेड़ना होगा, उनके साथ चुपके चुपके प्यार होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइंट फैमिली में हर बार आपको वक्त मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सदैव ये कोशिश करेंगे कि आप जब भी कामुकता महसूस करें, आप अपने पार्टनर के पास जाकर अपनी शरारती हरकतों द्वारा उन्हें एहसास कराएं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो शायद कपल शादी से पहले ही एक दूसरे को इतना समझ लेते हैं कि एक दूसरे के प्रति उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। उन्हें वो चीज इतनी आसानी से मिल जाती है कि उन्हें बार बार उसे करने की इच्छा नहीं होती है। वो जानते हैं कि हम जब चाहे ये चीज कर सकते हैं। उनमें वो शरारती अदा आती ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये चीज बहुत आसान थी। जो चीज आसानी से मिल जाती है उनके लिए हमारी चाहत भी कम हो जाती है। हर बात बोलनी जरूरी है। जैसे कि लेखिका ने हमें अपनी माँ के उदाहरण से बताया कि पहले महिलाएं त्याग और एडजस्टमेंट को ही प्यार समझती थी, लेकिन आज की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती। वो आज किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बच्चे को संभालना हो, करियर हो या कोई भी चीज हो, उसके लिए अपने हस्बैंड पर निर्भर नहीं रहती। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए आज की महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बढ़ गई हैं। वो चाहती हैं कि आप उनसे बात करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, उनसे हर बात शेयर करें, उनकी बात सुनें, उन्हें सराहें, उन्हें हमदर्दी दें। और जहां तक बात मर्दों की, वो इन बातों में हमेशा से ही पीछे रहे हैं। वो उतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। उसका नतीजा आपसी सहमति न होना, रिश्ते में कम्युनिकेशन न होने से गलतफहमियां, एक दूसरे के प्रति नाराजगी बढ़ते जाना, ट्रस्ट इश्यूज का होना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे आपके सेक्स और कामुकता की गुंजाइश तो बहुत पीछे ही छूट जाती है, लेकिन आपके बीच का प्यार भी कहीं मर सा जाता है। यहाँ लेखिका अपने दोस्त का एक मिसाल पेश कर रही है, जिनका नाम है एडी। इनके कई सारे रिश्ते रह चुके हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता कभी कामयाब नहीं गया। हर रिश्ते में उनसे यही शिकायत रही कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए नजदीक नहीं आ पाते। एडी अपने प्यार को, अपने वास्तव को, अपनी कामुकता को, अपने भाव को कभी सही ढंग से बाहर नहीं ला पाता, इसलिए उसका हर रिश्ता अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जब वो नोरिको से मिला, तब ना तो नोरिको को इंग्लिश आती थी और ना ही एडी को जापानीज। फिर भी आज उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। जब मैंने उनसे बात की तब उनका एक ऐसा मंत्र मुझे पता चला जो शायद आप सबके लिए काम करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि हर बात बताना जरूरी नहीं, आप उस चीज को अपने कामों के द्वारा भी जता सकते हैं। मुझे नोरिको को स्पेशल महसूस करवाना हो तो मैं उसके लिए कुकिंग कर लेता हूँ, उसे शॉपिंग कर ले जाता हूँ। जब मैं उसके प्रति कामुकता और इच्छा को महसूस करता हूँ तो मैं उसके पास जाकर अपनी कामना को शांत करता हूँ, उसे बाहों में ले लेता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, उसे कस के थामता हूँ, उसे ये एहसास करवाता हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। जरूरी नहीं आप बोलने में अच्छे नहीं तो आपका रिश्ता मर ही जाता है, लेकिन आपको वक्त वक्त पर चीजों को जताना बड़ा जरूरी है कि आप सामने वाले के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एडी और नोरिको के रिश्ते से एक बात तो साफ हो गई कि जरूरी नहीं आपके रिश्ते में बातें जरूरी हो, आप अपने एक्शन से भी अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। कभी कभी ज्यादा बातें भी आपको दूर कर देती हैं। मैं अक्सर ऐसे कपल्स को देखती हूँ जो एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, जैसे तुम अभी इस वक्त क्या कर रहे हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए थे, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुम आज बहुत खुश क्यों हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं कहा। निराशाजनक बात है कि कपल्स बेफिजूल की इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन जो उन्हें सच में जानना चाहिए, समझना चाहिए, जताना चाहिए, उनके रिश्ते में उस चीज की कमी रह जाती है। ज्यादा डिटेल बातें भी आपके रिश्ते का दम घोट सकती हैं। अपने एक्शन से अपने पार्टनर को प्यार जताने की कोशिश करें, उन्हें पास खींचने की कोशिश करें, अपनी कामुकता को जाहिर करें और उसका पूरा लुत्फ उठाएं, ना कि फिजूल बातों में अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने रिश्ते को बिना कामुकता और पैशन के जीने पर मजबूर करें। लेट द बॉडी टॉक। अब आप सोचेंगे कि शरीर कैसे बात कर सकता है। यहाँ लेखिका द्वारा एक कपल का एग्जांपल दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। निच और लॉरा जब थेरेपी के लिए लेखिका के पास आए तब उनके बीच काफी शिकायतें थी। दोनों एक दूसरे से काफी हद तक दूर हो चुके थे। जब मैंने एक एक करके उनसे बात करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि लॉरा का बचपन एक ऐसी चीज को मानते हुए बीता है कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसकी माँ हमेशा उसे यही कहती आई है कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन लड़कों को सिर्फ एक ही चीज से प्यार होता है। इसी यकीन के साथ जब उसकी शादी मिच से हुई तो वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मिच एक सेक्स ऑब्सेस्ड लड़का है जिसे सेक्स की काफी कामुकता रहती है। लॉरा का मानना है कि उसके हस्बैंड को जब जरूरत होती है तब उसके पास आता है, लेकिन मैं इस चीज से खुश नहीं होती, मैं संतोष महसूस नहीं करती। और वहीं मिच की यही शिकायत है कि उसकी पत्नी उसे अपने पास आने ही नहीं देती, उसे नकारने लगती है, कामुकता में उसके साथ नहीं देती, दिखाने लग जाती है। यहाँ समस्या ये थी कि लॉरा को अपनी बॉडी से प्यार नहीं था, इसलिए वो अपने पति को भी उसी तरह से देख रही थी। उसे लगता था कि मिच को उसकी बॉडी से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से प्यार है। वहीं मिच केवल अपनी कामुकता शांत करने में मग्न रहता था। उसे कभी अपनी पत्नी को सराहा नहीं, उसे सहलाया नहीं, उसकी बॉडी को सेफ फील नहीं करवाया। सेक्स का मतलब सिर्फ अपने आप को संतोष देना नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बेहतर बनाना भी होता है, एक दूसरे को सराहना भी होता है। सेक्स सिर्फ शरीरों का नहीं लेकिन दो आत्माओं का भी करीब ले आता है। ये चीज आपके होंठ कभी नहीं बोल सकते, पर आपकी बॉडी जरूर फील करवा सकती है कि आपके लिए आपका जीवन साथी सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण है। किसी एक का ही संतोष। पिछले एपिसोड में हमने सेक्स से जुड़ी कई सारी पहलुओं को जाना और समझा कि हद से ज्यादा बातें, इन्वॉल्वमेंट और अपने पार्टनर का
नजरिया ना समझना ये कपल्स के जीवन में सेक्स की कामुकता को कम कर देता है। इस एपिसोड में लेखिका हमें बता रही है कि मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी जहां एक कपल्स की सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कशन चल रहा था। इस कपल के बीच अब सेक्स को लेकर कई सारे मसले होते रहते थे। जब से वो एक बच्चे के माता पिता बने थे, पत्नी को चाहिए था कि अब उनकी लाइफ में कामुकता और सेक्स के नए तरीकों को शामिल किया जाए, जबकि पति वही पुरानी तकनीकों से ही अपना संतोष ढूंढ लेता था। कॉन्फ्रेंस में बैठे थियरिस्ट से इनके बारे में अपनी राय देने को कहा गया। किसी ने कहा कि पति तो अपनी पूरी मेहनत के साथ पत्नी को संतोष देने की कोशिश में लगा हुआ है, पत्नी को थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। एक और ने कहा कि मां बनने के बाद औरतों के हार्मोन्स बदल जाते हैं, वे कुछ वक्त तक चिड़चिड़ापन और निराशा अवश्य महसूस करती हैं, किंतु वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। एक और थेरेपिस्ट की माने तो औरतों की कामुकता सदैव एक जैसी नहीं रहती, वो हर बार बदलती रहती है। इनके लिए सेक्स का एक तरीका ढूंढ पाना मुश्किल है, इसलिए आपको अपने पुराने तरीके पर ही चलते रहना चाहिए। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अब भी शायद हमारे समाज में मेल डोमिनेंस जिंदा है। मैंने अपना हाथ ऊंचा किया और अपनी राय देते हुए कहा कि हम अगर पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मां बनने के बाद उसका बच्चा उसकी छाती से चिपका रहता है, वो हर वक्त उसे अपनी बाहों में उठाए रखती है। अगर वो अपने पति से सेक्स में कुछ नएपन की ख्वाहिश रखती है तो हमें उसकी कामना को समझने की जरूरत है, ना कि उसे गलत ठहराने की। यदि कोई औरत अपनी सेक्स लाइफ में नया उत्साह, नई लहर या जुड़ाव चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। यदि यही चीजें कोई मर्द अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा होता तो हम ऐसे सवाल कभी नहीं उठाते, क्योंकि मर्दों के लिए अपने आप को संतोष देना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उनकी पार्टनर खुश हो या नहीं। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं महिलाओं की सेनापति के जैसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मर्दों का समाज के प्रति जो दबाव है उनकी सेक्सुअल लाइफ में भी नजर आता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के जरिए कामुकता को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका अपने पेशेंट एलिजाबेथ और वीटो के बारे में चर्चा करती है। एलिजाबेथ एक इंडिपेंडेंट, क्लासी और हर काम को बड़ी सलीके से करने वाली लड़की है, जिसे हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना पसंद है। इसके बावजूद भी उनकी सेक्स लाइफ में वो परफेक्शन नहीं है जो उनकी बाकी चीजों में रहता है। जब मैंने इस कपल से बात की तब एलिजाबेथ ने बताया कि उसे अपने कामुकता से भरे सपनों के बारे में, वासना के बारे में और शरारती इरादों के बारे में अपने पति को बताने में शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि यदि वो उसे बता दें कि उनकी कामना क्या है, वो कैसे सपने देखती हैं, वो क्या इरादा रखती हैं, तो शायद उनके पति उनसे प्यार करना छोड़ देंगे। हो सकता है उनके पति उनकी इज्जत करना ही छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ वीटो, जिसे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पति एलिजाबेथ को किसी और चीज की तमन्ना है। अक्सर औरतों में देखा गया है कि वो अपनी पसंद नापसंद को जाहिर करने में हिचकिचाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई गलत ना समझ ले। वहीं मर्दों के लिए अपनी वासना को जताना, अपनी पसंद के बारे में बताना, अपने अंदाज में कामुकता को संतोष करना जैसे कार्यों में कोई भी शर्म या दिक्कत महसूस नहीं होती। एक सेक्सुअल रिलेशन में जितना सहभागी एक मर्द होता है उतनी ही हकदार औरत भी होती है। यदि मर्द अपनी मर्जी के मुताबिक कामना पूरी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? क्यों औरत अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को सिर्फ इसलिए मार देती है कि क्योंकि वो एक औरत है? आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नफरत बिना प्यार मुमकिन ही नहीं। अभी आप सोचेंगे कि लेखिका ये क्या कह रही है, जिनसे हम नफरत करते हैं हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं? पर जरा रुकिए, आप जिन्हें पसंद करते हैं क्या आप उनसे कभी नाराज नहीं होते? उनकी बात पर आपको गुस्सा नहीं आता? कभी कभी वो आपको दुखी नहीं कर देते? ये भी प्यार के ही रूप में कामुकता में आपके अंदर जोश होना जरूरी है, उत्साह होना जरूरी है। किसी चीज को पाने की हद से ज्यादा चाहत होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर महसूस किया हो तो आप जब क्रोध में होते हैं तो आपका जोश 100 गुना बढ़ जाता है, और उस वक्त यदि आप सेक्स करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलने की गुंजाइश रहती है। हद से ज्यादा प्यार आपको कमजोर बना देता है, आपको कोमल बना देता है। आप बस सामने वाले की खुशी के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्रोध, नफरत, शिकायत, इनसिक्योरिटी के भाव आपको कमजोर पड़ने नहीं देते, आपको और जोश में ला देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक महिलाओं को जोश में और क्रोध में किया जाने वाला सेक्स ज्यादा पसंद आता है। तो आपकी कामुकता को पूरा करने के लिए सदैव प्यार ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप कभी दूसरे भाव भी ट्राई कर सकते हैं, क्या पता आपका अनुभव आपको किसी नए ही आनंद की ओर ले जाए। आइए इसे और अच्छे से जानते हैं लेखिका द्वारा किए हुए एक सर्वे कपल के उदाहरण से। इस कपल का नाम है जेड और कोरल। जेड एक स्मार्ट, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, टॉल लड़का है जो पेशे से आर्किटेक्ट है। उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती है, लेकिन उसका बचपन इतना खुशनुमा नहीं रहा। उसके अंदर नाराजगी और गुस्सा हमेशा से ही रहे हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए उसने सेक्स का सहारा लिया है। वो जिस भी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है वो अपना गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन उस कामुकता को शांत करने में लगाता है। उसके लिए अपनी हैवानी वासना को पूरा करना सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कोरल एक चुलबुली और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मानी जाती थी, जिसका हर कोई दोस्त बनना चाहता था। उसके मुताबिक अगर वो एक रात भी किसी के साथ सोती थी तो उसे उस शख्स के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता था। जेड और कोरल ने जब एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तब उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और ऐसा हुआ भी। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए वो सब करते हैं जो एक आइडियल कपल को करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी सेक्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी मैरिज लाइफ है। कोरल के अनुसार कमरे में जेड कोई और ही व्यक्ति बन जाता है। वो उसे पहचान ही नहीं पाती। उसका जोश, उसका उत्साह किसी अलग ही तरह का होता है जिसे शायद वो हैंडल नहीं कर पाती। और अगर हम जेड की बात करें तो उसका ये कहना था कि कोरल एक अच्छी पत्नी है, पर वो उसे उत्साहित करने में असफल रह जाती है। मेरी जरूरतें कुछ और हैं, वाइल्ड है या मैं कहूँ वैशी है, लेकिन कोरल मुझे वो सुख नहीं दे पाती जो मुझे संतोष दे सकती है। यहाँ कोरल का नजरिया देखा जाए तो वो जेड को उसी तरीके से देखना चाहती है जिस रूप में वो उसके साथ रहता है। पर यहाँ कोरल को समझना होगा कि जब आप इंटीमेट होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपका व्यक्तित्व कुछ और ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप बदल गए हैं। सेक्सुअल जरूरतें सबकी अलग होती हैं, उसे करने का तरीका भी अलग ही होता है। जेड और कोरल को एक दूसरे के प्रति ढलना होगा, उन्हें एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा, तभी वो एक नए सेक्सुअल सफर की ओर बढ़ पाएंगे। एक दूसरे की जरूरतों को समझना जरूरी है। यहाँ हमने कई सारे पहलुओं के बारे में जाना, जैसे मेल डोमिनेंस, आपके गुस्से और एग्रेशन का आप पर हावी होना, ज्यादा प्यार आपको कमजोर बना देता है, अपनी असली पहचान को छुपाना। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद लेखिका का ये सलाह है कि हमें हर चीज को संतुलन में रखना चाहिए। जैसे अगर कोई हमें झुका रहा है तो हमें दबने की बजाय उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। अगर हमारा प्यार हमारे रिश्ते को ही मिटा रहा है तो इसे संतुलित कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह आपका फ्रस्ट्रेशन, नफरत, गुस्सा, नाकामयाबी, इन सब का बोझ आप अपने सेक्सुअल रिलेशन पर नहीं डाल सकते। आप इसे अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए अवश्य उपयोग में लाइए, लेकिन इसका भी एक संतुलित हिस्सा होना चाहिए। यूं कामुकता एक ऐसी चीज है जहां आपको शारीरिक आनंद के साथ मानसिक सुकून भी प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप को छुपाकर, अपने अरमानों का गला घोटकर आप न सिर्फ अपने साथ किंतु अपने हमसफर के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। काम इच्छा में कमी एक समस्या। लास्ट एपिसोड में एस्थर पेरेल ने हमें समझाया कि हमें कामुकता को सदैव संतुलित करके चलना चाहिए। हद से ज्यादा कोई भी
चीज आपके रिश्ते के लिए कभी अच्छी नहीं होती। कामुकता, वासना, इच्छाएं ये हर किसी व्यक्ति के लिए नॉर्मल है। इन्हें छुपाना, जाहिर ना करना या फिर इन्हें अंदर ही अंदर दबाने से आपकी सेक्सुअल लाइफ और भी ज्यादा खराब परिस्थिति में बदलने लग जाती है। हम रोज अखबारों में, मैगजीन में ये खबरें सुनते हैं कि कपल्स के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से वे अलग हो गए या डिप्रेशन के शिकार बन गए। समाज में अब तलाक के किस्से जैसे आग की तरह बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, आपसी मतभेद, बीमारी। पर यहाँ लेखिका का मुद्दा कुछ और है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि कपल्स के बीच सेक्स को करने की कमी क्यों हो जाती है। वो एक दूसरे से नाराज क्यों रहने लगते हैं। उनकी जिंदगी में प्यार, साथ, केयर सब कुछ होने के बाद भी उनकी सेक्सुअल लाइफ इतनी छोटी क्यों है। जहाँ उनके शुरुआती रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कामुकता और चाहत थी, वहीं वक्त के साथ ये चाहत बोझ क्यों बनती जा रही है। लेखिका यहाँ अमेरिकन नागरिकों का एक मंत्र पेश कर रही है जो कुछ इस तरह है। उनका फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सेक्स करने की इच्छा हो रही है तो आपको बिना किसी झिझक के, बिना डरे, बिना किसी और चीज के बारे में सोचते हुए अपने पार्टनर को कह देना चाहिए। इसके अलावा आप जिस तरह का संभोग चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, वैसा आप अपने पार्टनर से सीधे सीधे लफ्जों में कह दीजिए। उनका ये मंत्र है कि जब तक आप किसी चीज को पाने की इच्छा को व्यक्त नहीं करते, उसे पाने का प्लान नहीं बनाते, उसे लक्ष्य नहीं बना लेते, तब तक आप उस चीज को कभी पा नहीं सकते। उनका ये मंत्र उनके व्यापार में भी लागू होता है। अमेरिकन मानते हैं कि यदि आपका लक्ष्य संभोग करना है तो आप सिर्फ उस पर ही फोकस करिए। बाकी चीजें जैसे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मेरे विचार सही है या नहीं, क्या मेरा ऐसा सोचना गलत तो नहीं, इन सारी चीजों को अपने रास्ते में कभी मत आने दीजिए। यदि हम अपने बारे में न सोचकर बाकी सबके बारे में सोचने लग जाते हैं तो आपकी खुशी का लक्ष्य आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। लेखिका बताती है कि रायन और क्रिस्टीन जो मेरे पास थेरेपी के लिए आए थे, उनके बीच संभोग करने की इच्छा जैसे दम ही तोड़ चुकी थी। और इसका सिलसिला तब से शुरू हुआ जब उनकी ट्विंस बेटियां पैदा हुई। उसके बाद वो एक और बच्चे के माता पिता बने, पर इसके बाद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते के वो खूबसूरत पल याद थे जो उन्होंने कभी एक दूसरे की बाहों में गुजारे थे। मैंने उन दोनों से साथ में और अलग अलग दोनों तरीकों से बात करने की कोशिश की, जिससे मैं ये जान सकूं कि आखिर उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स थी क्या। सबसे पहले जब वो साथ में आए तब उन्होंने ये बताया कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करने के लिए काफी कुछ ट्राई कर चुके हैं, जैसे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना, एक दूसरे के साथ बाहर जाना, घूमना, एक दूसरे की कामुकता को जगाने के लिए संभोग के नए नए तरीकों को भी वो उपयोग में ला चुके थे। पर उससे भी उनके सेक्सुअल रिलेशन में कोई सुधार नहीं आया। पर उन्होंने अभी एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया है। मैंने उनकी थेरेपी की शुरुआत में उनसे कहा कि हम अब तरीकों पर नहीं पर समस्या पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा नया कुछ भी नहीं जो आपने ट्राई ना किया हो, इसलिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपकी अंदर की कठिनाई के बारे में। जब मैंने उनसे अपने मन की बात बताने को कहा तो शायद वो एक दूसरे से हिचकिचा रहे थे, इसलिए मैंने अगली बार सिर्फ रायन को थेरेपी के लिए बुलाया, जिससे मैं उनके मन की बात और हिचकिचाहट को समझ सकूं। और रायन ने अपने मन की बात खुलकर सामने रख दी। रायन ने बताया कि एक शाम मेरी पत्नी क्रिस्टीन की दोस्त हमारे घर मिलने आई थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, पर जब उसने अपने बारे में बताया कि वो एक ऐसी जिंदगी जीना पसंद करती है जहाँ ना बच्चे हो, ना बातें और ना ही किसी बात की जवाबदेही, तो वो बस अपनी लाइफ अपने काम को देती है। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही मन की बात है, न जाने क्यों, पर मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वो उसकी खूबसूरती थी या उसका अंदाज मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। मुझे उसके साथ संभोग करते हुए सपने आने लगे। मैं जानता था कि यह एहसास बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी शादी के लिए खुद को बदल दिया है। अपना एक्टिंग करियर छोड़कर मैंने वकील की पढ़ाई कर ली, क्योंकि मैं जवाबदार बनना चाहता था। पर बाबरा को देखकर मेरी कामुकता जाग उठी थी। पर एक रात जब क्रिस्टीन ने ज्यादा शराब पी ली थी, तब उसने मुझसे वो कहा जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैं इस रिश्ते में बंध चुकी हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। कभी कभी मुझे दूसरे मर्द के साथ संभोग करते हुए सपने आते हैं। हमने अपने आप को इस रिश्ते के लिए काफी बदल दिया है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ी आजादी देने की जरूरत है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी पत्नी इस रिश्ते से काफी खुश है, क्योंकि वो हमेशा हंसती रहती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। पर जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे से भी कुछ साफ जाहिर नहीं किया है। एक दूसरे से अपने अच्छे सपने तो शेयर किए, लेकिन बुरे इरादे कभी शेयर नहीं किए। उस रात क्रिस्टीन ने तो अपना दिल खोलकर सब कह दिया। शायद कुछ ऐसी बात थी जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, लेकिन मैंने अब तक उससे अपने इरादों और सपनों के बारे में कुछ नहीं बताया। रायन समझ चुका था कि उसे अब किस रास्ते पर चलना है। जितना वो अपना मन साफ साफ जाहिर करेगा कि उसे क्या चाहिए, उतना ही वो और उसकी पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे। हो सकता है कई बार आपके मन की बात इतनी अच्छी ना हो या आपके पार्टनर को दुखी करने वाली हो, लेकिन ना बताकर धोखा देने से तो बताकर मन हल्का करना ज्यादा बेहतर होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। कभी कभी हम खुद क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाते हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ हमें जरूरत है कि हम अपनी कामुकता की जरूरतों को जाने। जब तक हम खुद से रूबरू नहीं होते, तब तक हम किसी और से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमें समझे। यहाँ लेखिका अपने एक दोस्त के बारे में बता रही है जिसका नाम बेन है। बेन 43 साल का है और उसके आज तक कई सारे रिश्ते रह चुके हैं। हर बार उसे यही लगता है कि इस बार ये मेरा सच्चा प्यार है, पर कुछ वक्त बाद उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं और वो उस रिश्ते को तोड़ देता है। वो एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा है जो शायद इस दुनिया में खोज पाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि यही वो लड़की है, उसके कुछ वक्त बाद ही उससे उसका मन भर जाता है। जब उस लड़की के प्रति बेन की कामुकता कम हो जाती है, तब उसे लगता है कि ये संभोग नहीं तो प्यार भी नहीं। बेन जब अदैर से मिला तो उसने मुझे कहा कि अब मुझे सच में लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। मैं 8 महीनों से अदैर के साथ हूँ और मेरी कामुकता उसके प्रति कम बिल्कुल भी नहीं हुई, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा मन फिर से न बदल जाए। अदैर को संभोग करना पसंद है और मुझे उसकी जरूरत है। वो मुझे समझती है, वो मेरे डर को भी समझती है, लेकिन कहीं हमारे बीच कुछ वक्त बाद कामुकता की कमी हो गई तो, जैसे मेरे हर रिश्ते में होता है। यहाँ मैंने अपने दोस्त को समझाया कि पहली बात तो ये है कि कामुकता का कम होना मतलब प्यार का कम हो जाना बिल्कुल भी नहीं होता। प्यार को सिर्फ वासना से जोड़कर देखना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्यार में अच्छा संभोग होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ संभोग के जरिए प्यार होना ये गलत है। तुमने अपने लिए जो दीवार बनाई है उसमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। तुम वहां से बाहर आओ और देखो कि संभोग के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें अडैर में पसंद आएंगी। इसलिए पहले हमें खुद को समझना जरूरी है, फिर ही हम दूसरों को समझा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है एक रिश्ते में, विचार जरूर कीजिएगा। इस सेक्स डर्टी, संभोग गंदा है, उसे सिर्फ अपने प्यार के साथ ही करना चाहिए। इस सेक्स डर्टी, आपने कई बार ऐसे वाक्य सुने होंगे अपने घर में लोगों से, और अब तो राजनीति वालों का ये सबसे पसंदीदा वाक्य बन गया है। राजनेता आए दिन आपको पवित्रता और पाप के बारे में ज्ञान देते हैं। हालांकि उनके खुद के कितने अफेयर्स रह चुके हैं, इनका सच वो कभी सामने नहीं आने देते। जिसे समाज में हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनके फैलाव के लिए शास्त्रों को उत्साहित किया जा रहा है। तो समाज में संभोग और कामुकता को लेकर सोच नई दिशा की तरफ चल रही है, किंतु विचार अब भी वही पुराने और आपको कैद करने वाले ही हैं। मेरे लिए ये सब गुनाह है, मैं अपने घर वालों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता या कर सकती। शादी से पहले ये सब करना पाप होता है, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है। अब ये पवित्र नहीं रही, मैं पुराने ख्यालों की हूँ। ये वाक्य आपको आए दिन सुनने को मिलेंगे। मेरा बस ये कहना है कि क्या सच में लोग यही चाहते हैं या फिर बस ऐसा बनने का दिखावा कर रहे हैं। समाज
आज के लोग अक्सर सच में यही सोच रहे होते हैं जो वो जुबान से कह रहे हैं। तो पॉर्न साइट्स कब की बंद हो चुकी होती, क्योंकि लोगों की ये जरूरतें हैं, तभी वो इन चीजों को छुप कर देखना पसंद करते हैं और वक्त के साथ उन्हें बस ये चीजें देखकर ही संतोष मिलता है। फिर उन्हें कामुकता को संतोष करने के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत ही महसूस नहीं होती और बस एक निराशाजनक रिश्ता बिना कामुकता, बिना चाहत, बिना किसी मकसद के चलता रहता है। नॉट मी, नो सेक्स वर्सेस सेफ सेक्स, नो सेक्स। अमेरिका में जितनी आजादी आपको मार्केट में कंडोम खरीदने पर दी जाती है, उतनी आजादी उनके विचारों में नहीं झलकती और जितना वो टीनेज सेक्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना नौजवानों में बच्चे को जन्म देने का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ इनका स्लोगन नो सेक्स नॉट मी नौजवानों के विचारों को और उत्साह दे रहा है। उन्हें जितना जिस चीज के लिए रोका जा रहा है, वे अंत में उसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक मानसिक साइकोलॉजी है। आपको जिस काम के लिए ना कहा जाता है, आपको उस काम को करने की तमन्ना ज्यादा हो जाती है। परिणाम स्वरूप नौजवानों में छोटी उम्र में बच्चे पैदा करने का जो रेशियो है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ का फंडा अलग है। सेफ सेक्स और नो सेक्स। यूरोपियन सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि नौजवानों में सेक्स को लेकर एक जागरूकता आ सके, क्योंकि उन्हें सेक्स करने से रोकना, ये उन्हें उस चीज के खिलाफ जाने के लिए और बढ़ावा देना होगा। नौजवानों में इस उम्र में संभोग करने की इच्छा का पैदा होना ये आम सी बात है। इस प्रक्रिया को आप जितना लगाम करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। यूरोप में इस स्लोगन की जागरूकता की वजह से वहाँ नौजवानों में छोटी उम्र में माता पिता बनने का जो रेशियो है, तो अमेरिका के मुकाबले काफी कम है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ना के बराबर है। लेखिका यहाँ एक किस्सा शेयर कर रही हैं जो कुछ इस तरह है। मैं एक किटी पार्टी में गई थी जहाँ मुझे ऋतु की मांग मिली। जब उनको पता चला कि मैं इस टॉपिक पर एक किताब लिखने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं एक बार उनकी बेटी से मिल लूं। मुझे हैरानी हुई कि एक 19 साल की लड़की मेरी किताब में ऐसा क्या जोड़ सकती है जो बिल्कुल नया होगा। और जब मैंने ऋतु से बात की तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मुझे बताया कि उनकी जनरेशन सेक्स आफ्टर लव के मंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। वो हर हफ्ते सेक्स करते हैं और कई बार तो हर हफ्ते एक नए इंसान के साथ। उनके लिए किसी भी व्यक्ति को संभोग के लिए पूछना और संभोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूसरे दिन ऐसे जताते हैं जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लड़के और लड़कियां जो आपस में दोस्त होते हैं, वो अक्सर एक दूसरे के साथ संभोग का मजा ले चुके होते हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार नहीं, कोई वादे नहीं, कोई लगाव नहीं रखते। जब मैंने ऋतु से इसका कारण जानने की कोशिश की तो उसने कहा कि हमारी पीढ़ी को शायद एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। हम वादे करने से डरते हैं। हमें हमारी आजादी सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी खुशी के बारे में सोचने लग जाते हैं। हमारा दुख सुख उसकी खुशी पर आधार रखने लग जाता है। हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना लगाव के, बिना प्यार के। तो हम क्यों अपने आप को ऐसी चीजों में उलझाएं जो हमें कमजोर बना देती है। शादी, उम्र भर का साथ, दुख सुख एक साथ, वादे निभाना, ये हमारी डिक्शनरी से गायब हो चुका है। ऋतु की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यही जनरेशन आगे चलकर क्या एक परफेक्ट सेक्सुअल जिंदगी जी पाएगी। जब आप एक इंसान से संतुष्ट नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आपका प्यार हर बार बदलता है, आप खुद को भी कैसे खोज सकते हैं। क्या वासना आपके अंदर की आत्मा को मार सकती है। क्या हर हफ्ते संभोग का मजा लेने वाले कभी एक जगह स्थिरता ढूंढ पाएंगे। मेरे सवाल हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को ये समझाने की जरूरत है कि संभोग जरूरी है, लेकिन वासना को अपने आप पर कभी भी इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि आप खुद क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं वही भूल जाए। संभोग करना कितना जरूरी है, ये सवाल मुझसे मेरी एक क्लाइंट मारिया ने पूछा जब वो मेरे पास थेरेपी के लिए आई थी। उसकी परेशानी थी कि वो अपने पति के प्रति अब कामुकता महसूस नहीं कर रही थी, जबकि भूतकाल में उसके कई सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिश्ते रह चुके थे। पर जब उसे नीको से प्यार हुआ, तब से उसने कभी किसी और मर्द के बारे में कभी सोचा तक नहीं। पर पिछले 1 साल से उसे अपने पति के प्रति अपनी सेक्सुअल चाहत को मरते हुए देखा है। वो नीको से बहुत प्यार करती है और नीको भी एक समझदार पति है जो अपनी सेक्सुअल जिंदगी में खुश ना होते हुए भी कभी मारिया को कम नहीं महसूस कर पाता। मारिया के साथ कई सारे डिस्कशन करने के बाद मुझे अब ये महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। और एक दिन हमारी बातों के दौरान उसने बताया कि वो एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ सेक्स सिर्फ एक पाप माना जाता है। अगर जिसके साथ आप कर रहे हैं वो आपके पति के अलावा कोई और हुआ तो। मारिया अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, वो एक मॉडर्न जिंदगी जीती है। इसके बावजूद भी उसकी परवरिश का कुछ हिस्सा अब भी उसके अंदर जिंदा है, जहाँ पति आपका सब कुछ है और वही सही है। इसलिए मारिया नीको को भी कभी ये कह नहीं पाई कि उसे किस तरह संभोग करना पसंद है। और जब मारिया को नीको के संभोग के तरीकों से संतोष नहीं मिलता तो उसे बताने की बजाय वो सेक्स ना करने के बहाने ढूंढने लग जाती है, जिससे उनके बीच की दूरियों का सिलसिला बन गया है। मारिया को लगता था कि नीको उसके लिए पहले से ही बहुत कुछ करता आया है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके बाद अगर वो उससे फरमाइश करती है तो ये खुदगर्जी होगी। मारिया ये एक अकेली नहीं है जो ऐसा सोच रही है। हम में से कई सारे लोग यही भावनाओं के साथ जीते आते हैं। हमारा कल्चर, हमारे संस्कार, हमारी परवरिश हमें खुद के बारे में सोचने की इजाजत नहीं देती। यहाँ हमने एक तरफ ऋतु की तो दूसरी तरफ मारिया की कहानी सुनी। दोनों का पहलू एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ऋतु की पीढ़ी जो अपने आप के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती, आजाद रहना चाहती है, और दूसरी तरफ मारिया जिसे अपने बारे में सोचना एक पाप लगता है। आखिर क्या है सही तरीका? मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी को बिना खोए आप अपने रिश्ते में खुश रह सकते हैं। आपको खुद को बदलने की, खुद को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहकर भी अपना प्यार निभा सकते हैं। बिना लगाव का सेक्स बस वासना कहलाता है जो आनंद नहीं देता, बस जरूरत पूरी करता है। और वक्त के साथ ये जरूरत बस पछतावा बन जाती है। अपने बारे में सोचना कोई खुदगर्जी नहीं है। आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचा रहे, बस खुद खुश रहने का हक मांग रहे हैं, जो हर इंसान का हक है। हमारी सोच का कामुकता पर प्रभाव। पिछले एपिसोड में हमने 2 पहलुओं को जाना, जहां एक तरफ पूरी तरह से हर बंधन से आजादी की ख्वाहिश थी। वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए सोचना भी पाप। हमारा विश्वास, हमारा स्वभाव, हम किस चीज को पसंद करते हैं, किसे नापसंद, हमारी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक, हमारी बात करने का तरीका, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, ये हमारी परवरिश से जुड़ी हुई होती है। एक व्यक्ति की सोच अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छे मेडिकल सुविधा से नहीं, बल्कि उन सबसे पहले हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, उनसे बनती है। हमारा बचपन हमारे माता पिता के साथ कैसा रहा है, हमने उन्हें क्या करते देखा है, हमने उनसे क्या सीखा है, हमारी सोच उनसे प्रेरित होती है। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी बॉडी के बारे में क्या फील करते हैं, दूसरों को किस नजर से देखते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाते हैं, हमारा रिश्ता दूसरे लोगों के साथ कैसा होगा, ये सब चीजें हमारी परवरिश पर आधार रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा खुले हुए विचारों के होते हैं, तो कुछ लोग नए विचारों को अपना ही नहीं पाते। कुछ लोगों को ज्यादा बातें करना पसंद होता है तो किसी को शांत रहना। कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने दिल की बात बोल देते हैं तो कुछ लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जिनके आसपास हम रहते हैं, जिनके
जिनके साथ हमारा बचपन बीता हो, जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हों। कई बार हमारे पारिवारिक किस्से हमारे मन पर कुछ ऐसा असर कर जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने मन से अपनी यादों से मिटा नहीं पाते। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूंगी। स्टीफन के पिताजी अक्सर उनकी माँ के साथ मारपीट किया करते थे, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ संभोग किया करते थे। स्टीफन का बचपन इन्हीं चीजों को देखकर बीता है। हालांकि अब वो एक बेहतर जिंदगी जीता है, पर उसके मन पर ये चीजें असर कर गई हैं कि अपनी मर्जी अपनी पत्नी पर थोपना ये सही नहीं है। हालांकि उसके पिताजी जो कर रहे थे वो जबरदस्ती थी, जो गलत था। लेकिन स्टीफन की मानसिकता पर उसके पिताजी की हरकतों का कुछ ऐसा असर हुआ कि वो अब अपनी इच्छाएं अपनी पत्नी को बता नहीं सकते। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी अपने पिता की तरह बन जाएगा। उसका यही डर उसके रिश्ते में दूरियों का कारण बना हुआ है। स्टीफन खुलकर अपने संभोग करने की इच्छा को कभी व्यक्त ही नहीं कर पाया, इसलिए अब उनके बीच कामुकता बची ही नहीं है। आप जिससे भाग रहे हैं अंत में वही बन जाते हैं। सेक्स थेरेपिस्ट जैक मॉरिन कहते हैं कि आपका स्वभाव, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपके अतीत से आती हैं। आपका अतीत जैसे रहा होगा, आपका आने वाला कल उस पर आधार रखता है। कई लोग इस थ्योरी को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि हम अतीत में जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहते और उसे अपनी आने वाली जिंदगी में भी शामिल नहीं करेंगे। आप अतीत दोहराना नहीं चाहते, आप पुराने समय से कुछ भी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम कितना भी कोशिश कर लें नकारने की, हम उस नजरिए को कभी बदल नहीं सकते। हमारे अंदर कहीं न कहीं उसका हिस्सा बाकी रह जाता है। एक बार हम मेलिंडा की कहानी पर नजर डालते हैं। मेलिंडा के पिता जिन्होंने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें उत्साहित नहीं कर पाती थी। मेलिंडा ने अपनी माँ को अकेले जीते हुए देखा है, प्यार के लिए तड़पते देखा है। जब वो बड़ी हुई तो उसने सोचा कि वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी, कमजोर, लाचार, किसी पर आधार रखने वाली। उसने अपने आप को इतना बदल दिया था कि वो किसी को भी कभी भी किसी भी समय उत्साहित कर लेती थी। पर जब वो इंसान उस पर मरने लग जाता तब उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो जाती। फिर वो किसी और को ढूंढने लगती और उसके बाद कोई और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो कभी किसी की हो ही नहीं पाई। वो अकेले ही प्यार के लिए तरसती ही रही, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसने अतीत को दोहराया नहीं, लेकिन उसकी समझ उस अतीत से जुड़ी ही रह गई। हमारे माता पिता से मिले हुए गुण हमें आगे तक ले जाते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि परिवार के द्वारा सिखाई गई बातें आपको आपके भविष्य में कई बार आगे बढ़ने ही नहीं देती। हमारी सोच उस एक चीज के दायरे में सिमट कर रह जाती है जो हमें सिखाई गई है। चाहे दुनिया का नजरिया जो भी रहा हो, आपके मन पर सिर्फ एक ही छाप रह जाती है। आपको वही सही लगता है जो आपके परिवार ने आपको सिखाया है या आपने देखा है। उसका दूसरा पहलू आप देखना ही नहीं चाहते। लेना जो एक पुराने ख्यालों वाले परिवार में पली बड़ी, उसे ये समझाया गया कि एक औरत को हमेशा त्याग करके चलना चाहिए, उसे हमेशा देना चाहिए, ना कि कुछ मांगना चाहिए। एक अच्छी औरत वही है जो सबकी बात माने और दूसरों को अपने से पहले रखे। उसकी यही परवरिश के चलते लीना ने कभी अपने पति के आगे अपनी इच्छा को जाहिर नहीं होने दिया। वो हमेशा बस उनके हिसाब से चलती रही। पर आगे चलकर लीना के पति को ऐसे बोरिंग सेक्स से मन उठने लगा। वो अपने रिश्ते में नयापन चाहता था, कुछ उत्साहित करना चाहता था। जब उनका रिश्ता दम तोड़ने लगा तब लीना ने अपने अंदर की असली औरत को पहचाना। वो खुलकर बाहर आने लगी। उसने अपने पति को अपना वो अवतार दिखाया जो खुद लीना भी अपने बारे में नहीं जानती थी। उसने अपने अंदर की उस सहमी और अच्छी औरत को कहीं छुपा दिया और पहली बार अपने पति के साथ अपनी इच्छा से संभोग का आनंद लिया। कई बार हमारे अंदर हमारे परिवार की बातों का इतना गहरा असर हो जाता है कि हम चाहकर भी उसे मिटा नहीं पाते और ये बातें हमारे सामाजिक रिश्तों को निभाने में कई बार अड़चन पैदा कर देती है। पास आने की चाहत दूर जाने से ज्यादा बढ़ती है। जब आप खुदगर्ज बनेंगे तभी आनंद को महसूस करेंगे। जितना एक दूसरे के पास रहेंगे उतना ही प्यार बढ़ता है। अक्सर आपने ये सुना होगा और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ आपकी कामुकता और वासना की बात करूँ तो ये चीज कहीं भी सही नहीं बैठती। आप उस चीज को ज्यादा पाने की चाहत करते हैं जो आपसे दूर है। जो चीजें पास में है उनका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप उनकी कीमत ही भूल जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब तक कोई चीज उन्हें नहीं मिलती तब तक वो उस चीज के लिए रोते रहते हैं, उनसे खेलने की जिद करते रहते हैं। पर जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तब कुछ देर खेलकर उनका मन भर जाता है और फिर उन्हें कोई और चीज पसंद आने लग जाती है। इंसानी वासना भी कुछ ऐसी ही है। जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर लेते तब तक आपका उत्साह बना रहता है। जैसे शादी से पहले एक लड़का लड़की के मन में एक दूसरे के प्रति कई सारे सपने, कई सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं और शादी के बाद एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी उन्हें पास आने की इच्छा नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए अपने रिश्ते को वक्त वक्त पर ब्रेक देना जरूरी है। थोड़ी दूरी जरूरी है। आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और कुछ नया ढूंढिए। जब तक वही पुराने तरीके अपनाते रहेंगे तब तक आपका रिश्ता पुरानी मंजिल की तरह ही पड़ा रहेगा। उसमें नए रंग और सजावट का काम करने से एक नई उमंग पैदा होती है। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो अक्सर नाखुश होते हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अगर एक क्रिया में आप खुद ही खुश नहीं है तो आप सामने वाले को आनंद कहाँ से दे सकते हैं? कामुकता जब तक दोनों तरफ एक जैसी ना हो तब तक संभोग का आनंद नहीं लिया जा सकता। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपके त्याग करने से, चुप रहने से, अपनी इच्छाओं को दबाने से आप अपने रिश्ते को बचा रहे हैं तो आपकी मूर्खता है। आप अपनी इच्छा को दबाकर उस रिश्ते की उम्र को और कम कर रहे हैं। खुदगर्ज बनना भी जरूरी है। संभोग में दोनों का संतुष्ट होना जरूरी है। आप अपनी इच्छा को दबाने के बजाय खुलकर उन्हें प्रस्तुत करें और संभोग का आनंद लें। लेखिका ने यहाँ एक इंसानी स्वभाव, उनके हाव भाव, उनकी इच्छाओं, उनके मन की तकलीफ को बड़े खूबसूरती से समझाया है। वो कहती है कि प्यार अगर रिश्ते की नींव है तो एक आनंदित संभोग उस रिश्ते की छत है। आप सिर्फ नींव के सहारे किसी भी घर में नहीं रह सकते। आपको धूप, बारिश, गर्मी से बचने के लिए छत की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसलिए अपने रिश्ते में प्यार के साथ साथ कामुकता और वासना का दीप भी सदैव जलाए रखें। माता पिता बनने का सफर बच्चे संभोग से ही पैदा होते हैं, ये चीज हम सब जानते हैं। 2 से 3 बनने के सफर की पहली सीढ़ी एक संतुष्ट संभोग है। शायद यही ख्याल कई कपल्स को एक आनंदित संभोग का मजा लेने से रोक देती है। उन्हें इस ख्याल से ही डर लगने लगता है कि माता पिता बनने के बाद हमारी आजादी छिन जाएगी। और शायद ये डर काफी हद तक सही भी है। माता पिता बनने के बाद आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अक्सर कपल का खुद का टाइम भी बच्चे की देखरेख में जाता है। बच्चे के साथ आपका जीवन इतनी तेजी से चलने लगता है कि आप अपने वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चे के सोने उठने बैठने के वक्त के हिसाब से काम करने लगते हैं। और पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए तो ये सबसे ज्यादा कठिन सफर बन जाता है। उन्हें कई साल लग जाते हैं इस सफर को अच्छे से समझने के लिए। वो बच्चे में इतना खो जाती है कि उन्हें अपने खाने पीने का, सेहत का, सजने संवरने का तक ध्यान नहीं रहता। तो संभोग और कामुकता तो बहुत दूर की बात है।
बात है। कई कपल्स ये मानते हैं कि माता पिता बनने के बाद उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत बना है, उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। बच्चा उनके बीच की डोर है और ये बात हकीकत है कि आपकी संतान आपके प्यार को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। आप दोनों अपना बचपन फिर से जीने लगते हैं, उसकी मुस्कुराहट आपका दिन बना देती है। आपको एहसास होता है कि आपने जिसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। पर अगर इसका एक और पहलू देखें तो कई सारे कपल्स का ये भी मानना है कि बच्चे के बाद उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, उनकी इच्छा ही नहीं होती करीब आने की। वो सदा चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें हर वक्त एक दूसरे की बात पर गुस्सा आता है। ये सारी चीजें इस सफर में होना बहुत ही आम सी बात है। लेखिका हमें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ साधारण से उपाय बता रही हैं। वो कहती है कि सबसे पहले सब कुछ सही करना जरूरी नहीं। अगर बर्तन आज नहीं धुले तो कोई बात नहीं, कपड़े आप कल भी कर सकते हैं। आज खाना बनाने का मन नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। इस सफर में आपको शांत और खुश रहने की जरूरत है, ताकि हर एक चीज सही से करने की। आपका ये सफर आसान नहीं है, इसे और मुश्किल ना बनाएं। नए पेरेंट्स के लिए मेरी सलाह रहती है कि आप दिन में एक बार कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे के स्पर्श को एहसास करें, एक दूसरे के करीब आए, अपने जीवन साथी को बाहों में लें, उन्हें प्यार करें। एक साइकोलॉजी के हिसाब से जब आपका जीवन साथी आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आपके शरीर में जो बेचैनी के तत्व होते हैं वो मिटने लग जाते हैं और नए तत्व जैसे खुशी, उत्साह और ताजगी आने लग जाती है। इस सफर में न सिर्फ आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं किंतु मानसिक रूप से भी आपका हाल बेहाल हो जाता है। ख्याल रखें कि आप अपने जीवन साथी से बात करें, उनसे पूछें कि क्या वो ठीक है, क्या उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार चाहे हम उनकी मदद ना कर पाए लेकिन ये चीजें उनके मन को शांत अवश्य रख सकती हैं। स्टेफनी और वॉरेन जो मेरे साथ थेरेपी के लिए आए थे उनकी कहानी पर नजर डालते हैं। स्टेफनी का कहना था कि मां बनने से पहले उसे सफाई करने में, घर की चीजों को ठीक से रखने में, खाना बनाने जैसी चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अच्छी खासी जॉब करती थी और अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को मजे से बिना किसी जिम्मेदारी के जीती थी। उसका जब मन करता वो अपने पति के साथ संभोग का आनंद लेती थी। पर जब वो मां बनी तो उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ गई। अगर आज उससे पूछा जाए कि तुम घर को साफ रखना चाहोगी या अपने पति के साथ संभोग करना चाहोगी तो वो संभोग को चुन लेगी। लेकिन हकीकत में वो घर की सफाई पहले करेगी। मां बनने के बाद स्टेफनी ने अपने आप को बदल दिया है। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहती है, वो हर एक सुविधा देना चाहती है अपने बच्चों को। उसने सोचा था कि वो मैटरनिटी लीव के कुछ वक्त बाद फिर से अपनी जॉब शुरू कर देगी, लेकिन उसे अपने बच्चों को छोड़ने के ख्याल से ही डर लगने लगा। स्टेफनी का कहना था कि पूरा दिन बच्चों के साथ बिताने के बाद उसके पास जो वक्त बचता है वो उसे अपने लिए उपयोग में लाना चाहती है, जो शायद ही उसे कभी मिल पाता है। और उसके बाद अगर उसका पति वॉरेन उसे संभोग के लिए कहता है तो उसे लगता है कि उसके पति को भी उससे किसी स्वार्थ की ही इच्छा है। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन का कहना ये था कि मेरी पत्नी मुझसे जो चाहती है मैं वो कर देता हूँ। उसकी घर के कामों में मदद करना हो, बच्चों को संभालना हो, उन्हें खाना खिलाना हो या बाकी चीजें। पर मैं भी पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ थक जाता हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। घर आकर मुझे बस थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ कामुकता की कुछ पल की इच्छा रहती है। क्या ये भी कुछ ज्यादा है? उन दोनों की बात सुनने के बाद मुझे दोनों में से कोई भी गलत नहीं लगा। यहाँ दोनों अपनी जगह पर सही है। स्टेफनी अपने बच्चे के साथ हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग करती है, जैसे कि उन्हें गार्डन ले जाना, उनके नए नए गेम्स खिलवाना, उनको नई चीजों से मिलाना, उनके साथ गाना, उन्हें खाना बनाना सिखाना, जैसे कई सारी चीजें जिसे उसके बच्चे कभी भी बोर नहीं होते। उन्हें कभी भी अपनी माँ का साथ बोरिंग नहीं लगता। जैसे वो अपने बच्चों के साथ नई नई चीजें ट्राई करती रहती है, ठीक उसी तरह अगर वो नई चीजों को अपने पति के साथ ट्राई करे, जैसे कुछ पल बस उनके साथ बैठ जाना, अपने पति की बाहों में सो जाना, अपने पति को सहलाना, एक दूसरे के साथ नई चीजों को ट्राई करना, तो शायद जितना खूबसूरत उनका रिश्ता एक माता पिता की तरह है उतना ही खूबसूरत वो पति पत्नी बनकर भी रह सकते हैं। हम अक्सर माता पिता बनने के बाद अपने रिश्ते को, अपने आप को, अपनी जरूरतों को महत्व देना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, कल देख लेंगे, अभी ये काम ज्यादा जरूरी है, फिर कभी अपने लिए वक्त निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो हमें संभोग करना याद नहीं आएगा, लेकिन कई बार कपल छोटी छोटी बातों के लिए अपने रिश्ते की ताजगी को ही दांव पर लगा देते हैं। संभोग न करने से और कामुकता को शांत न करने से आपके अंदर बेचैनी, गुस्सा, सेहत से जुड़ी बीमारियां, चिड़चिड़ापन जैसे भाव पैदा होने लग जाते हैं, जिनसे न सिर्फ आपका रिश्ता पर आप खुद भी खोने लग जाते हैं। स्टेफनी को समझना हम सब औरतों के लिए आसान है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं इस दबाव से गुजर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूरा दिन बच्चों को संभालना, उनके नखरे उठाना किसी जंग से कम नहीं। और जब आपके पति आपके पास किसी इच्छा से आते हैं तो आपको लगता है कि एक और बच्चा आपसे कुछ मांगने ही आया है। ऐसे में आप उन्हें नकारने लगते हैं, उन्हें निराश कर देते हैं, जो हालांकि आप करना नहीं चाहते। स्टेफनी को लग रहा है कि उसके पति की ये जरूरत है कि वो साथ में ये पल बिताएं, पर असल में स्टेफनी को सबसे ज्यादा इस कामुकता और प्यार की जरूरत है। बस वो इतनी उलझी हुई है अपनी जिंदगी में कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि वो अपनी जिंदगी में किस चीज को मिस कर रही है। वॉरेन को बस अपनी पत्नी वापस चाहिए। वॉरेन की ये इच्छा सिर्फ संभोग करने की नहीं, यहाँ वो इमोशनली भी अपनी पत्नी को वापस चाहता है, न कि अपने बच्चों की मां को। जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो अपनी जरूरत को अच्छे से बयान नहीं कर पाता कि उसे अपनी पत्नी से न सिर्फ शारीरिक सुख कामना है, पर वो उसे मिस भी करता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ वक्त बिताए, उसे किस करे, उसके साथ बातें करे। और जब उसकी पत्नी इन सब जरूरतों को समझ नहीं पाती तब उनके बीच बस निराशा रह जाती है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के अलावा दोनों कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों की थेरेपी के दौरान मैंने उन दोनों को जो उपाय बताए वो बिल्कुल सिंपल थे। सबसे पहले स्टेफनी को मां बनकर हर काम करने की जरूरत नहीं है, वो एक इंसान भी है जिसे गलतियां होना नॉर्मल है। स्टेफनी को समझना होगा कि हर काम आज ही हो ये जरूरी नहीं है। अपने पति को वक्त देना और खुश रहना ये ज्यादा जरूरी है। वॉरेन को पहले कदम उठाने होंगे अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए। कामों में थोड़ा ज्यादा हाथ बटाना होगा, डिनर पर ले जाना होगा, फैमिली ट्रिप प्लान करना, ये आपसी तनाव को कम कर सकते हैं। वॉरेन को अपनी जरूरतों को अच्छे से समझाने की जरूरत है। वो जब तक अपनी पत्नी से कहेगा नहीं तो बातें उलझती ही रहेंगी। माता पिता बनने के बाद फिर से लवर्स बनने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी तकलीफ कम होगी। बच्चे मेहनत करते हैं पर आपका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप उनको भी यही सिखा रहे हैं कि जिंदगी में आप खुश हो या नहीं, दूसरों को खुश रखो। एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, चाय, किस, साथ में खाना, हाथ पकड़कर चलना, नाचना, मॉर्निंग वॉक। चीजों को सुधारने में वक्त लगता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार बनाए रखें। किसी तीसरे की परछाई। लेखिका की मदद से हमने पिछले एपिसोड्स में कई सारे ऐसे पहलुओं को जाना जो कपल्स को उनकी कामुकता के प्रति प्रेरित कर में भी मदद कर सकते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपको एक बंधन में बांध देता है, आपकी आजादी को सीमित कर देता है, आपको सब कुछ शेयर करना पड़ता है। कई बार आपका रिश्ता आपसे बहुत कुछ उम्मीद करने लग जाता है, जैसे साथ खाना, साथ घूमना, साथ में पार्टीज में जाना, एक दूसरे के प्रति प्यार जताना, जिस वजह से आप उलझन महसूस करने लग जाते हैं। अगर आपको मीठा पसंद हो पर कोई आपको रोज रोज हद से ज्यादा मीठा खाना खिलाता रहे तो आपको अपनी पसंदीदा चीज से भी नफरत होने लगेगी। शादी के लिए जीवन साथी हम खुद चुनते हैं, पर एक बंधन में बंधने के बाद आपको
एहसास होता है कि आप अपनी आजादी को मिस कर रहे हैं, आप उस चीज से निकलना चाहते हैं, क्योंकि शादी एक सामाजिक रिश्ता है, प्यार का बंधन है। इसलिए कई बार व्यक्ति कुछ और तरीकों से उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, जैसे किसी तीसरे इंसान को अपनी कामुकता के संतोष के लिए ढूंढना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीजों में हम पूरी तरह से वाकिफ हैं। शादी का रिश्ता तोड़े बिना किसी और व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना। जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने पार्टनर से प्यार नहीं होता, लेकिन उनकी शिकायतें कुछ इस तरह होती हैं, मुझे अपनी जिंदगी को उत्साहित करने के लिए कुछ चाहिए था। मैं अपनी एक जैसी जिंदगी से बोरियत महसूस कर रहा था या कर रही थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहती थी। मैं अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं अब भी अपने पति से प्यार करती हूँ, पर मेरी जरूरत कुछ और है। ऐसे जवाबों को सुनने के बाद आप ये तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत। हम सामाजिक रूप से देखें तो ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी के साथ रहते हुए उनसे प्यार के वादे करने के बाद किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में ला रहे हैं। पर ये तो हुई इमोशनल चीज। पर अगर हम एक बार प्रैक्टिकल तरीके से इसे देखें तो तीसरे शख्स की जरूरत महसूस ही क्यों होनी चाहिए? जब आपकी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं होती या आपको एक रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगे या वो रिश्ता बोझ लगने लगे तो आपको तीसरा शख्स ज्यादा आकर्षित लगने लगता है। इसका एक पहलू और भी है, जैसे अगर कोई आपको रोज एक जैसा खाना ही खिलाए तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। आप सोचेंगे अब मैं यहाँ खाना ही नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक उसी तरह आपका रिश्ता अगर एक ही पटरी पर चलता रहेगा तो आपका स्वाद उस रिश्ते से मिट जाता है और व्यक्ति किसी और तरीके से किसी और रिश्ते में उस स्वाद ढूंढने लगता है। एक सर्वे के मुताबिक जब कपल से पूछा गया कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों करना पसंद करेंगे तो उनका जवाब कुछ इस तरह का था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको किसी वादे को निभाना नहीं पड़ता, आपकी जरूरत पूरी और रिश्ता भी। आपको सिक्योरिटी और साथ देने की आवश्यकता नहीं, आपका रिश्ता बस जरूरत का होता है। प्यार धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अफेयर्स में प्यार के लिए जगह नहीं है और ना ही किसी चीज का बोझ। मैं अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ या करता हूँ। उस रिश्ते में मैं खुद को रोकता नहीं। मैं इस रिश्ते में बस अपने लिए जीती हूँ या जीता हूँ। किसी चीज का बोझ नहीं है मुझ पर। ऐसे जवाब अक्सर आपको सुनाई देते होंगे। कहते हैं कि तीसरे इंसान की परछाई आपके रिश्ते को खराब कर देती है। पर क्या उस इंसान के ना आने से आपका रिश्ता पहले जैसा ही रहता? खूबसूरत, संतुष्ट, संभोग से भरा, एक दूसरे के प्रति कामना से भरपूर ही रहता? तीसरा इंसान आपके रिश्ते में आया हो या नहीं, सबसे पहले आपका रिश्ता आप दोनों के बीच कामुकता से भरपूर होना चाहिए। शायद इसके बाद आप दोनों में से किसी को भी तीसरे इंसान की कमी महसूस ही ना हो। सही इंसान का मिलना। आपकी नजर में सही इंसान कौन होना चाहिए? यहाँ मैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नजरियों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले पुराना नजरिया, एक इंसान जो आपको भरपूर खाना खिला सके, आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके, आपके बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके, जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो। ऐसा इंसान बिल्कुल सही इंसान है जिसके साथ आप अपना भविष्य देख सकते हो, चाहे इस रिश्ते में प्यार हो या नहीं, पर सिक्योरिटी भरपूर होती है। हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी एक इंसान को ऐसे ही जीवन साथी मानती थी, पर आज की पीढ़ी इन सबके साथ साथ प्यार पर भी विश्वास करती है। या ऐसा कह सकते हैं कि बाकी चीजें भले ही ना हो पर प्यार होना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी के लिए अपने मन की सुनना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो ऐसे इंसान को सही मानती है जो प्यार, कामुकता, सिक्योरिटी, संतुष्ट, संभोग और आपकी इच्छा और जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हो। हर किसी का अपना नजरिया है अपने जीवन साथी को देखने का, पर इसके बाद भी जो इंसान एक वक्त पर सही लगता है कुछ वक्त बाद गलत लगने लगता है। ऐसा क्यों? जिस इंसान को आपने अपने लिए चुना है, अपनी जिंदगी के लिए चुना हो, वो एक वक्त बाद आपकी जरूरतों को संतोष क्यों नहीं दे सकता? आपके लिए सही इंसान की पहचान कैसे बदल जाती है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरी माने तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए सही नहीं हो सकता अगर आपकी कामुकता उस व्यक्ति के लिए सही ना हो। तो अगर आपकी कामुकता उस व्यक्ति के हालातों के साथ बदलती रहती है तो कोई भी इंसान आपको संतोष नहीं दे सकता। आप हर बार एक नए व्यक्ति को ही चुनेंगे, कोई भी जीवन साथी आपके लिए सदा नहीं रहेगा। आपको हो जाता है प्यार हर बार। ये सुनने में काफी फिल्मी लाइन लगेगी, पर ये कई रिश्तों की सच्चाई है। लेखिका यहाँ हमें एक उदाहरण के जरिए इस टॉपिक को समझा रही है। उनके पास डग आए थे थेरेपी के लिए। उनकी कहानी कुछ इस तरह थी। उनकी पहली शादी उनकी कॉलेज में पढ़ रही लड़की के साथ हुई थी जिनसे उनको प्यार हो गया था। डग ने उनसे जल्दी ही शादी भी कर ली, पर उस शादी में डग को वो सुख, वासना और संभोग नहीं मिला जो वो एक रिश्ते से मांग रहे थे। इसलिए उनकी शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अपना पहला रिश्ता टूटने के बाद डग जोई से मिले, जिनके होने से ही एक अलग तरह की ऊर्जा छा जाती थी। जोई से मिलकर डग को एहसास हुआ कि ये सही जीवन साथी है मेरे लिए। और जोई के साथ डग का सेक्सुअल रिलेशन भी काफी हद तक वैसा ही था जैसे वो अपने सपनों में देखा करता था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई थी। पर जैसे जैसे वक्त बीता गया, जोई का ध्यान अपने बच्चों की तरफ, अपनी गृहस्थी की तरफ, अपने माता पिता की तरफ और बढ़ने लगा। और वो सिर्फ एक लवर नहीं थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बेटी थी और एक पत्नी भी थी। डग को एहसास हुआ कि जोई के साथ उसे ऐसा मजा नहीं आता जैसे शुरुआत में आता था। हालांकि डग जानता था कि उसकी पत्नी सबसे बेस्ट है और सब कुछ उसी के परिवार के लिए ही कर रही है। इसके बावजूद उसकी खुद की संभोग की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके मन में कई सारे ख्याल उठने लगे। और जब वो अपनी पहली पत्नी नाओमी से फिर से मिला तो उसके सोए हुए ख्वाब फिर से जाग उठे। उसे नाओमी को बिना बताए कि वो दूसरी शादी कर चुका है उसके साथ अपनी कामुकता को पूरा करने लगा। जहाँ नाओमी और जोई अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने में लगे थे, वहीं डग बस अपनी कामना के बस में दोनों के साथ खेल रहा था। इस उदाहरण से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि संभोग के लिए आपकी इच्छा कम हो जाने के कई कारण हो सकते हैं, जिनके लिए हम सेक्स थेरेपिस्ट कई सारी उपयोगी ट्रीटमेंट का सुझाव देते हैं। पर हर बार एक नए इंसान से प्यार हो जाना ये एक आदत बन जाती है। आपको हर दूसरे इंसान से बस एक ही चीज की आशा होती है और वो है कामुकता को संतुष्ट करने की, जिनके लिए थेरेपी भी काम नहीं कर सकती। यदि आप इस चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप कभी एक जगह रुक नहीं सकते। सही इंसान के साथ गलत चीजें हम अक्सर जिसे एक परफेक्ट जीवन साथी मानकर अपने लिए चुनते हैं उन पर ही शक करने लग जाते हैं। कई बार हम खुद ही किसी तीसरे इंसान की एंट्री को न्योता दे देते हैं। अब से ज्यादा सवाल कहाँ गए थे, किसके साथ थे, किससे बात कर रहे थे, यहाँ क्यों बैठे हो, अकेले मत जाओ, दोस्तों के साथ जैसी चीजें रिश्ते में एक घुटन पैदा कर देती हैं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता कोई तीसरा इंसान ही दिखा सकता है। आपको लगता है कि आप उन्हें चीटिंग करने से रोक रहे हो, जबकि आप उन्हें खुद से दूर जाने का एक बहाना दे रहे हो। उस रिश्ते को पिंजरा बनाकर आप उनका ख्याल करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, पर हकीकत में आप डरते हैं कि वो आपको धोखा ना दे दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना होने के बाद भी कई बार आपका शक आपके रिश्ते को तोड़ ही देता है और ऐसे रिश्ते में संभोग करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सेक्स की इच्छा का कम होना ये एक रिश्ते की गति को धीमा अवश्य कर देता है, किंतु उस चीज को ना सुधारना आपके रिश्ते को खत्म नहीं कर देता है। अपनी इच्छाओं को जाहिर करना सीखें। पिछले एपिसोड्स में हमने ऐसी कई सारी बातें जानी जो शायद एक कपल के बीच में उनके सेक्सुअल इच्छा को कम कर देती है। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो एक रिश्ते को निराशाजनक बना देते हैं, पर इन सबके बारे में लेखिका का कहना कुछ इस तरह है। वो कहती है कि
कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं मरता, वो तब मरने लगता है जब आप उसे बचाने की कोशिश नहीं करते। अगर आप हार मान चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता या अब मुझमें फिर से वो इच्छाएं नहीं जाग सकती, तो आपका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप, हवा, पानी और देखभाल की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही आपके रिश्ते को भी फिर से उत्साही बनाने के लिए आपको नई नई योजनाओं की जरूरत पड़ती है। जब आप वो मेहनत नहीं करते तब आपका रिश्ता दम तोड़ देता है। लेखिका कहती है कि मेरे पास जो भी कपल्स थेरेपी के लिए आते हैं, उन्हें अपनी समस्या का या तो पता चल जाता है, लेकिन वो उन पर काम नहीं करना चाहते। वो उस समस्या के साथ ही जीने लग जाते हैं। एक रिश्ते में समस्या को ढूंढ लेना ही काफी नहीं होता, पर उन्हें दूर करना भी उतना ही जरूरी होता है। आपका मन आपसे क्या चाहता है? आप किस तरह से संभोग करना चाहते हैं? आप अपनी पत्नी से किस तरह की इच्छा रखते हैं? आप संभोग में किस तरह की चीजों को शामिल करना चाहते हैं? आप किस तरह के कपड़ों में अपनी पत्नी को संभोग करते देखना चाहते हैं? आप में से कई सारे लोगों को ये सवाल बहुत ही शर्मिंदा करने वाले लगेंगे, लेकिन यही एक सेक्सुअल रिलेशन में रहने वाले लोगों का सत्य है। कई बार हम ये सारे सवाल और चीजें अपने पार्टनर को नहीं कह पाते। हमें लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें, मैं अपनी पत्नी के साथ ये नहीं कर सकता या मैं ये अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकती। आप ये सारी चीजें अपने अंदर दबा कर रखते हैं कि कहीं उन्हें दुख न पहुंचे। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो आप किसी तीसरे के जरिए अपनी वासना को शांत करते हैं। क्या इस चीज से आपके जीवन साथी को दुख नहीं होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? इससे आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे। उनके साथ ये चीजें करने से बेहतर तो यही होगा कि आप उन्हें अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में कह दें। उन्हें बताएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। शायद कुछ पल के लिए उन्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन उम्र भर के दर्द से तो आप उन्हें बचा ही रहे हैं। बात करेंगे तो ही बात बनेगी। लेखिका कहती है कि ये हर किसी चीज का उपाय है। आप किसी भी बिजनेस में हो, पेशे में हो, दोस्तों के साथ हो या किसी रिश्ते में हो, जब तक आप बात नहीं करते तब तक आपका मन नहीं बन सकता। एक रिश्ते में आप जितना एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, उतना ही आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। बिना कहे तो भगवान भी आपकी नहीं सुनता। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बात आपका पार्टनर बिना बोले ही समझ जाए? आप किस तरह के सपने देखते हैं, आप किस तरह उन्हें महसूस करते हैं, आपके पार्टनर का स्पर्श आपको कैसा लगता है, आप उन्हें क्या करते देखना चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें आप उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं, उन्हें अपने ख्यालों से रूबरू कराएं। तभी आप अपनी कामुकता को पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे। ये मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे कर सकता हूँ, या ये मैं अपने पति के साथ कैसे कर सकती हूँ? ये सवाल अक्सर मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं जब वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि आप ये चीजें बाहर किसी तीसरे शख्स के साथ कर सकते हैं। जब आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड थी या जब आपका पति आपका बॉयफ्रेंड था, तब आप उनके साथ करते थे। आप ये सब सोच सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी या पति के साथ क्यों नहीं कर सकते? मर्द शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका संभोग के बारे में इस हद तक सोचना या जोश भरे संभोग की इच्छा रखना, वो भी अपनी पत्नी से ये गलत है, जबकि उनका मन उसी चीज में डूबा हुआ होता है। और जब अपनी पत्नी के साथ वो ये सुख नहीं पा सकते, तब या तो उनका रिश्ता बस नाम का रह जाता है या एक और नया रिश्ता जुड़ जाता है। मेरी मानो तो अपनी पत्नी से अपनी हर कामना आपको शेयर करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी अजीब या गंदी क्यों ना हो। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, तो उनसे अपनी वासना भी शेयर कर सकते हैं। यही एक बेस्ट सेक्सुअल लाइफ का मंत्र है। सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर रहती है। हम अक्सर ऐसी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हमें लगता है ये तो सबके साथ ही होता है, क्या फर्क पड़ता है, हम प्यार के सहारे जी लेंगे। ये बातें एक वक्त के बाद आपको बस तसल्ली देने के ही काम आती है और आपका रिश्ता बस नाम का ही बनकर रह जाता है या रहता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है। सेक्सुअल लाइफ भी उतनी ही महत्व रखती है एक रिश्ते में जितना प्यार, इज्जत और पैसा रखता है। इसके बारे में बात करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और कोशिश करें कि इसे दूर कर सकें। चीजों के साथ जीना जरूरी नहीं, उन्हें बदल कर जीना जरूरी है। एक रिश्ते में नयापन आने से आपका रिश्ता एक संतुष्ट संभोग की ओर बढ़ता जाता है। इसके बारे में बात करें, उपाय ढूंढें, कोशिश करें, अपनी सेक्सुअल लाइफ पर काम करें। जैसे आप बाकी चीजों को ठीक करते हैं, ठीक वैसे ही अपनी संभोग क्रिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। प्यार में संभोग की इच्छा जरूरी नहीं, ये अधूरा सच है। प्यार आपको करीब लाता है और कामुकता की कमी आपके प्यार को ही मिटा देती है। संभोग गंदा नहीं,